आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। ऑलराइट, लूका 14 ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। वो कहते हैं कि उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। दी बहुत सुंदर। मैंने हमेशा सोचा था कि उसने बहुत बड़ी दावत दी थी। मैं एक बड़ी दावत के बारे में बताना चाहता हूँ। जब आपका दोस्त आपको रात के खाने के लिए बुलाना चाहता है तो क्या अपेक्षा की जाती है कि आप उसके पैसे दें? अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो अपेक्षा रखता है कि आप उसके लिए पैसे दें तो फिर आपका दोस्त नहीं है। अगर उसने आपको खाने का न्योता दिया है, राइट, अगर आप निमंत्रित हैं एक दोस्त के द्वारा खाने के लिए, क्या आप अपना खुद का खाना लेकर जाते हैं? अपने खुद के चम्मच कांटे? नहीं, हर चीज का इंतजाम होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है। तो किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और उसने बहुतों को बुलाया। ये बड़ी जेवनार क्यों है? मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। ये बड़ी जेवनार क्यों है? अब यीशु ने एक सुंदर सा दृष्टांत साझा किया है, तो दृष्टांत खत्म करने की जल्दी में बिल्कुल भी ना रहें। चलिए कोशिश करते हैं इसके हर कतरे को पाने की जो हम पा सकते हैं। चलिए हम इसे चबाते हैं जैसे कि हमारे पास अभी वक्त है। आमीन। ऑलराइट, ये बड़ी जेवनार क्यों हो? जेवनार बड़ी होती है कि इस पर कितना खर्च हुआ है। और अगर परमेश्वर ने दावत दी है तो फिर मेरे दोस्तों कितनी शानदार होगी। अगर परमेश्वर ये दावत बिछाते हैं तो कितनी शानदार दावत होगी। ये ऐसी दावत होगी जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। आमीन। यहां तक कि वेल्थ हाजार की दावत से भी बड़ी। ऑलराइट, जो पहले से ही स्पष्ट थी कि कोई भी दावत इस जैसी नहीं होगी। यीशु कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा वो फिर कभी भूखा नहीं होगा। क्या शानदार जेवनार है। किस किस्म का भोजन है जो आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। वो जो मुझ में विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। किस तरह का पेय है ये। परमेश्वर ने जेवनार दी। जब भोजन तैयार हो गया, निवतहारियों को उसने कहला भेजा। जेवनार का समय होता है शाम का समय, शाम का भोजन जिसमें उन लोगों को आमंत्रित किया है। इसलिए प्रभु का भोज कहलाता है प्रभु का भोज, प्रभु का भोज। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? यह आपको शक्ति प्रदान करता है अंधकार में जाने से कहीं पहले। आमीन। आपको प्रभु के भोज की आवश्यकता होती है, तो ये भोजन के दस्तरखान में से एक है। तो उसने अपने दास के साथ निवतहारियों को कहला भेजा कि जाओ, अब भोजन तैयार है। अब आ जाओ, भोजन तैयार है। कहिए भोजन तैयार है। तो अगर कोई नौकर आपके पास आता है और वो कहता है कि आप आमंत्रित हैं और सब व्यंजन तैयार है, तो हे, आप देने नहीं आते हैं, आप ग्रहण करने आते हैं। मैं दोहराता हूं, आप देने नहीं, ग्रहण करने आते हैं। आप लाने के लिए नहीं आते हैं, आनंद लेने के लिए आते हैं। यीशु ये दृष्टांत साझा कर रहे हैं। चलो उनके मन में चलते हैं, उनके हृदय में चलते हैं। वो किस बात के पीछे हैं? वो क्या चाहते हैं कि लोग समझें? सब कुछ अब तैयार है, सब कुछ तैयार है। उद्धार अब तैयार है, मसीह में धार्मिकता तैयार है, शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, शांति तैयार है। स्वास्थ्य कहलाता है बच्चों की रोटी और वो मेज पर है। हे, वो तैयार है, सब चीजें अब तैयार है। आओ, नौकर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, सब चीजें अब तैयार हैं। भविष्य के लिए नहीं, अब वो तैयार है। वो सब उन सब के लिए जो आमंत्रित हैं। निमंत्रित मेरे दोस्तों, निमंत्रित, आज्ञा निर्देशित नहीं। ये पहले शुरू होता है निमंत्रण से। आओ, सब चीजें तैयार हैं। लेकिन वो सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य कि मैं उसे देखूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। हे, कौन जायदाद खरीदता है और फिर बाद में जाकर देखता है? कितना भद्दा बहाना है। अगला, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, बिल्कुल कार की तरह, हाँ, और मैं उन्हें परखने जाता हूं। कौन पहले खरीदता है और फिर परखता है? तो ये कोई बहाना नहीं है, बहुत ही कमजोर बहाना है ये। मैं विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं आ नहीं सकता। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, ओके? मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बहुत आसान है उसका बहाना। इस बहाने का शायद कोई तर्क हो, क्योंकि नहीं, सभी 3 बहानों का कोई तर्क नहीं है। और ये 3 उदाहरण के रूप में दिए गए हैं क्योंकि सभी को निमंत्रण दिया गया है, पर वो एक मत से बहाने बनाते हैं। तो अगला वचन, यीशु दृष्टांत साझा कर रहे हैं। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा,
हमेशा याद रखिए वो बातें जिन्होंने परमेश्वर को हमेशा क्रोधित किया है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग सचेत हैं पुराने नियम के क्रोध के प्रति, ऑलराइट, व्यवस्था के अधीन और वो सब। पर नए नियम में देखिए परमेश्वर को क्या क्रोधित करता है, जब लोग उसे ग्रहण करने से इनकार करते हैं जो परमेश्वर ने उपलब्ध कराया है। जब लोग उसे लेने से इनकार कर देते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है, तो यह दुख के कारण उपजा हुआ क्रोध है। ये क्रोध उस कारण है क्योंकि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। वो कहता है कि नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां पर लेकर आओ, सबको लेकर आओ। हे स्वामी, दास ने फिर से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा मैंने किया है, फिर भी जगह है। बेशक हमेशा एक के लिए जगह रहती ही है, हमेशा आपके लिए जगह होती है, मेरे लिए जगह है। हालेलुया, वाओ, अभी भी जगह है। सेवक कहता है अभी भी जगह है स्वामी। कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां पर लेकर आओ। टुंडे वो होते हैं जिनके अंग इत्यादि नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सब इसमें फिट होते हैं। या तो हम कंगाल हैं आत्मिक दृष्टि से, आप इनके पास फ्रेंड्स, मेरे पास इतना है, ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको ये बता दूं, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा भी है, जो हमें आत्मिक रूप से गरीब बनाता है। जब आप कब्र में जाते हैं तो सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, ऑलराइट। और बात यह है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से अमीर हो। तो टुंडे, हम में से बहुत से लोग टुंडे हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं। हाँ, हम सब लूले लंगड़े हैं। साथ ही यह हकीकत कि हम लोगों ने कमजोर बहाने दिए हैं। तो प्रश्न है, मेरा प्रश्न, किस तरह के मेहमानों को परमेश्वर बड़ी जवनारों में बुलाते हैं? इस महान जवनार में मैं जानता हूं, जब मैं बुलाता हूं या आप बुलाते हैं तो हम वीआईपी को बुलाते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं जो बदले में हमें बुला चुके होते हैं। हम चुनते हैं उन्हें और हम उन्हें निमंत्रण पत्र द्वारा ही बुलाते हैं। परमेश्वर किसे बुलाते हैं? कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को और अंधों को। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। और क्या आपको पता है कि उन्हें किसी भी चीज का अभाव नहीं है और वहां पर काफी जगह है। अगला वचन, स्वामी ने दास से कहा कि सड़कों पर जाओ, बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आओ ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन न्योते हुओं में से कोई मेरी जवनार को न चखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बरबस। अब बरबस क्या है आप जानते हैं? मैंने इसे ग्रीक में देखा है, इसका मतलब है जबरन। इसका मतलब है जबरन। प्रभु कहते हैं उन न्योते हुए में से कोई भी मेरी जवनार को न चखेगा। ये शुरू हुई न्योते से। परमेश्वर ने आपको न्योता दिया है कि आप उनके आशीषों का आनंद ले सकें। ये इस मुकाम तक आ जाता है जहां प्रेम आपको मजबूर करता है, जहां बातें कुछ इस तरह होंगी जहां आप तकरीबन बरबस की स्थिति में होंगे। पास्टर प्रिंस, मैं कभी चर्च में नहीं आता पर मेरा बेटा बीमार है। ये होने तक इंतजार ना कीजिए। प्रभु ने आपके बेटे को कभी बीमार नहीं किया। आप जानते हैं प्रभु क्या कर सकते हैं? आप नहीं जानते कि उनका सुरक्षा का हाथ आपके ऊपर है। उन्हें बस ये करना है कि एक उंगली उठाएं। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? एक संसार जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता और ना ही उन पर उनकी सुरक्षा को, उनके देश पर, उन्हें बस एक उंगली उठानी होगी। अचानक हम परमेश्वर के लिए अपनी जरूरत देखने लगते हैं। पर मैं आपको कुछ बताऊंगा, ये बरबस जो कुछ भी है ये प्रेम द्वारा जबरदस्ती है। मैं इस कहानी से अंत करना चाहूंगा। ओ मेरे दोस्तों, भाइयों, पाप के आनंद को कभी भी, जानते हैं पाप का आनंद कुछ पल के लिए धोखा देता है, बस कुछ पल के लिए, पर यह भोजन हमेशा के लिए संतुष्टि देता है। जो मेरे पास आएगा कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। आमीन। मैं पुराने नियम में एक इस बड़े भोज का उदाहरण साझा करना चाहूंगा आप सबके साथ। दाऊद अब राजा था। सालों भटकने के बाद, यातनाएं सहने के बाद, एक कबूतर की तरह जिसका शिकार किया जा रहा था, एक अपराधी की तरह जिसका पीछा किया जा रहा था, वो अब राजा है, अपने सिंहासन पर बैठा है। राजा शाऊल जिसने उस पर अत्याचार किया मर चुका है। दाऊद का संबंध था योनातन के साथ, जो शाऊल का बेटा था। उन्होंने अनेक वाचा बांधी थी जहां उन्होंने लहू बहाया था, जिसका मतलब है जो कुछ दाऊद का है वो योनातन का है और योनातन का दाऊद का है। वो वाचा के भाई हैं। पर योनातन अपने पिता राजा शाऊल के साथ गिलोबा पर्वत पर मर गया। और मैं गया हूं गिलोबा पर्वत पर, मेरे पास्टर और मैं उस पर्वत श्रृंखला पर पैदल चलकर गए थे और मैं कुछ अवशेष वहां देख रहा था जो चलने का स्थान था। और मैं बस कल्पना करता था कि यहां पर क्या हुआ, वहां क्या हुआ था, जहां योनातन मरा था, जहां शाऊल मरा था। खैर, दाऊद अब राजा है और दाऊद ने अपनी कलाई और अपने हाथ पर उस घाव के निशान को देखा और यह था जो दाऊद ने कहा। राजा ने पूछा,
क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा हुआ है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखा सकूं? अब ये शब्द परमेश्वर की सी प्रीति, दयालुता शब्द है हेसेड, जो आज जब आप इज़राइल में जाते हैं तो इज़राइल में विश्वासी, यहूदी विश्वासी, उनका नया नियम, जहां कहीं भी नया नियम में अनुग्रह कहा गया है वहां लिखा हुआ है हेसेड, 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 हेसेड। शाऊल के घराने से किसे? दाऊद का हृदय। दाऊद ने अपने घाव को देखा और उसने शाऊल के घराने से योनातन को याद किया। और मैं चाहता हूं कि आप यहां एक चित्र देखें। पता है, यीशु ने अमाउस के रास्ते पर सजा किया कि बाइबल में सब कुछ जो लिखा है उनके बारे में है। तो चलिए ये सुंदर दृष्टांत देखते हैं। दाऊद कौन है? ये परमेश्वर का उदाहरण है। योनातन कौन है? इब्री में योनातन का मतलब है परमेश्वर का उपहार। ये यीशु मसीह का चित्र है जो मरे और फिर जी उठे। हालेलुया। योनातन नहीं, पर यीशु जी उठे। हमेशा टाइप का मुकाबला आप एंटी टाइप से नहीं कर सकते हैं, पर कहानी वहां मिलती है। तो दाऊद परमेश्वर की तरह है और परमेश्वर ने वाचा बांधी है यीशु का योनातन के साथ। शाऊल के घराने से, विनम्रता से या शारीरिक घराने से, हम सभी शारीरिक घराने से आते हैं। आमीन। तो बात यह कि अगर मनुष्य सीधे वाचा बांधते हैं, हम में से बहुत सोचते हैं कि यहां तक कि नई वाचा में भी ये वाचा है परमेश्वर और हमारे बीच की वाचा। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ये आप होते तो इस दिन के खत्म होते होते ये टूट भी जाते। अगर ये मैं होता तो दोपहर से पहले टूट जाती। तो ये नहीं हो सकता। मनुष्य हमेशा कमजोर कड़ी होगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य से ही वाचा बांधी, हां, पर एक संपूर्ण मनुष्य से, हमारे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने यीशु से वाचा बांधी। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर ने प्रभु से वाचा बांधी जो मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आधारित है दो अचूक शक्तियों या व्यक्तित्व पर। परमेश्वर ने एक संपूर्ण मनुष्य यानी यीशु मसीह से वाचा बांधी। यीशु मसीह, तो ये दाऊद है यानी योनातन। आप सुन रहे हैं? योनातन शाऊल के घराने से, शारीरिक घराना। यीशु आए, वचन देहधारी हुआ। तो दाऊद परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। योनातन यीशु है जो शाऊल के घराने से मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है। योनातन मर गया। दाऊद कहता है कि क्या कोई है जिसे मैं परमेश्वर का हैसियत दिखा सकूं? और सीबा ने राजा से कहा, हां, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। अब ये लड़का जब वो छोटा था तब से जब उन्होंने सुना कि शाऊल गिलोबा पर्वत पर मर गया है, पूरे परिवार ने कहा कि अब दाऊद हमें मार देगा, क्योंकि दाऊद अगला उत्तराधिकारी है। क्योंकि ये कहा कि क्योंकि शाऊल ही दाऊद पर अत्याचार कर रहा है, अब दाऊद हमें मार डालेगा। तो दासी ने बच्चे को उठाया, वो गिर गई, बच्चे की टांग टूट गई, जिससे वो कभी ठीक न हो सका। बेचारा मपीबोशेत जो योनातन का लड़का था, लंगड़ा हो गया। वैसे ही हम सब गिराए गए हैं अपने जीवनों में। मुझे वो समय याद आता है जब मैं गिराया गया था। पर आपको पता है क्या, आदम की संतान सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं, क्या कोई है? कल्पना कीजिए वहां सब लोग हैं जो बाहर संसार में हैं, उन्हें ये सुनने की आवश्यकता है कि प्रभु पूछ रहे हैं, क्या कोई है जिस पर मैं दया दिखा सकूं? क्या कोई है जिस पर मैं अनुग्रह कर सकूं? कोई भी मानव जाति से क्या कोई है? मेरा दिल इतना भरा हुआ है, क्या कोई है? और शिवा कहता है, एक है। योनातन का अभी भी एक बेटा है, वो अपने पांव से लंगड़ा है। राजा ने पूछा, कहां है वो? सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। दबार परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब चारागाह भी होता है। लो का मतलब है नहीं, ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं है, एक स्थान जहां कोई चारागाह नहीं है। कमाल की जगह रहने की। यह है मानवता। वो खुद को ढांकने की कोशिश करते हैं शहर की चमक दमक और उन सब चीजों से, खुद को ढांकने की कोशिश करते हैं और खुद को भरने की कोशिश करते हैं इन मॉडर्न चीजों से, पर अंदर से खाली है लोदबार। वहां कोई जगह नहीं है, कोई चारागाह नहीं है। वो आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। इसका मतलब है आप हरे भरे चारागाह में लेट जाएं। फिर दाऊद कहता है, जाओ और उसको लाओ। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। कल्पना कीजिए, पहली बार एक लड़के ने घोड़े के आने की आवाज सुनी होगी और ये जाना कि दाऊद के लोग थे। पहली बार सुना, दाऊद के लोग आ रहे थे। दाऊद ने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं मर गया। तुम्हारा नाम है मेपीबोशेत? हाँ, मेरे पीछे आओ। दाऊद के महल तक जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र है और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास गया, मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उसे कहा, डर मत। पहला शब्द जो परमेश्वर का किसी भी पापी के लिए होता है, जो आता है, वो है डर मत।
डरो मत मपीबोशेत, डरो मत। तेरे पिता यूनातन के कारण मैं निश्चय ही तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे पिता यूनातन के कारण प्रभु कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे स्त्री, मैं निश्चय ही तुम पर अनुग्रह करूंगा यीशु के खातिर। और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। हम जानते हो कितनी भूमि है। आप जानते हैं शाऊल तो राजा था। और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोज किया कर। नित्य भोज मेरी मेज पर। इसने मपीबोशेत का दिल तोड़ दिया। मपीबोशेत की प्रतिक्रिया की ओर देखिए। उसकी प्रतिक्रिया, मपीबोशेत, ओ सॉरी, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया यहां नहीं है। तो मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, ये अंतिम वचन है, क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था, नित्य महान भोज में। और क्या आप जानते हैं, वो फिर भी लंगड़ा ही रहा। तो आपके उद्धार पा जाने के बाद भी आपको संपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के साथ चलना आपका संपूर्ण नहीं है, फिर भी आइए और खाइए। जब आप खाएंगे तो आप शक्ति पाएंगे। आप देखिए किसी तरह से आज चर्च में ऐसा है जैसे कि आप प्रायश्चित का उपदेश देने जाते हैं। प्रायश्चित का उपदेश, पौलुस ने प्रेरितों के काम 13 में उपदेश दिया है और कभी भी प्रायश्चित शब्द का उपयोग नहीं किया है। प्रेरितों के काम 13:38 में वो कहते हैं, और एक ग्रेट सपर पर एक प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट, ये बड़ी जवनार का पहला स्वाद है। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। ये पहला स्वाद है आशीषित जवनार का। इसे चखो और फिर बाद का चखो, अगला वचन। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। फिर आती है धार्मिकता। दोस्तों, पापों की क्षमा तुरंत हो जाती है, ये तुरंत है। पर हमारी धार्मिकता अनंत है, हमेशा के लिए कायम। वो लाए गए दानियल में, मसीह लाएगा अनंत धार्मिकता। आप पाप करने से इसे हटा नहीं सकते हैं, और ये पाप करने के लिए आपको प्रोत्साहन नहीं है। प्रभु की धार्मिकता आपके पाप से भी बड़ी है। अगर आप जागरूक हैं तो ये पाप को निकल जाएगी। आमीन। और इस उपदेश में उसने शब्द प्रायश्चित इस्तेमाल नहीं किया। क्या लोगों ने प्रायश्चित किया? उन्होंने किया। प्रायश्चित का मतलब है मन फिराना। आप कहेंगे कि पास्टर प्रिंस, मैं खा नहीं सकता हूं। ये अंतिम 2 प्रश्न हैं। ओके, मैं कैसे महाभोज में आ सकूं? मुझे सुनिश्चित करना है कि मेरा जीवन सही हो। ये बहुत बड़ी गलती है। आप भोज पर आएं और आपको भोजन मिलता है, आप इसी वक्त धर्मी ठहराए गए। उस पर विश्वास करें। एक प्लेट पर लिखा है कि उस पर विश्वास करें, आपको पापों से क्षमा मिलेगी। इस मनुष्य के द्वारा आपके पापों का प्रचार किया गया है। हे दोस्तों, ये आपकी भावनाओं और करने के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये सब यीशु हैं, उनके द्वारा ही आपको उपदेश दिया गया है पापों की क्षमा का। ये आपके बाहर ही है। तो अपनी भावनाओं की ओर देखना बंद करो, या करने की ओर। यह आपके पाप क्षमा नहीं करेगा। ये यीशु हैं, और जो उन्होंने क्रूस पर किया। आमीन। फिर कोई और कहेगा, अब मसीही कभी कहेंगे। खैर, इससे पहले कि हम सब सचमुच चंगाई का आनंद उठा सकें, वो जो प्लेट कहलाती है चंगाई, क्या मुझे अपनी पवित्रता नहीं लानी चाहिए? मुझे अपनी पवित्रता नहीं लानी चाहिए? क्या चंगा होने के लिए मुझे पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है? अब सुनिए दोस्तों, प्रभु नहीं चाहते कि आप महाभोज में कुछ भी लाएं। ये पहले से तैयार है। आप लाने के लिए नहीं आते, आप पाने के लिए आते हैं। आप ये पाने के लिए आते हैं क्योंकि यहां पहले से ही मौजूद है, पर आप इसे सही आत्मा के साथ ले रहे हैं। प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये आत्मा वो है जैसे अपना कुछ इसके साथ लेकर आना। आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आप स्वयं की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, आपको आना चाहिए पूरा किया हुआ कार्य पाने के लिए। वो कहते हैं, वहां जाओ और मुझे याद रखो। आप प्रभु का भोज लें, मुझे याद रखें, तुम्हें नहीं। मैं खुद को याद रखता हूं। अक्सर लोग खुद को याद करते हैं, अपने पापों को याद करते हैं। ओह, मैंने ये किया, मैं कैसे कर सकता हूं? ये आप नहीं है। हे! ये वो हैं, मुझे याद करो। ये आपकी भावनाएं, आपकी करनी नहीं है, ये यीशु हैं। आमीन। क्या मुझे अपनी पवित्रता लानी होगी? नहीं। सच कहूं, मसीह हम में बना है। अंतिम वचन 1 कुरिन्थियों 30, पर उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से है। और हम में क्या बना? उस महाभोज पर इस सब प्लेटों की ओर देखें। बुद्धिमत्ता। पास्टर, मुझे बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, मैं इतना बेवकूफ हूं पास्टर, मैं गलत फैसले करता हूं। खैर, मसीह तुम में बना है बुद्धिमत्ता। क्या आपने उसे ग्रहण किया है?
लेकिन पास्टर क्या मुझे प्रभु के साथ धर्मी बनना पड़ेगा इससे पहले कि मैं इसे ग्रहण करूं? नहीं, मसीह आपकी धार्मिकता है, उन्हें हम में धर्मी बनाया गया है। पवित्रता के बारे में क्या? शब्द शुद्धिकरण वही शब्द है जो पवित्रता के लिए है। मैं आपको बस बताना चाहता हूं, वही ग्रीक शब्द हागियोस, हागियोसमोस, शुद्धिकरण। क्या मुझे पवित्रता लानी होगी? नहीं, आओ और खाओ, मसीह तुम्हारी पवित्रता है, मसीह तुम्हारी पवित्रता है। और हम खाते हैं। भोजन बदलता है ऊर्जा में, यह बाहर व्यावहारिक पवित्रता भी बन जाता है। इसके बारे में चिंता मत करो। पर पास्टर मैं हमेशा कंगाल रहता हूं, मुझे पता नहीं कि क्यों। ओह पास्टर, मैं बीमार हूं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मुझे लाइलाज बीमारी है। मसीह आपका छुटकारा भी है, छुटकारा जो आपको इन सब से छुड़ाता है। आओ, सब चीजें तैयार हैं, आओ, चलो भी, आओ, आ जाओ। ये आप नहीं है, ये आपकी भावनाएं नहीं है, आप ही करनी नहीं है। आओ, और अगर हमें संपूर्ण धार्मिकता हो, दोष रहितता हो, तो फिर मसीह में हमें मिलती है संपूर्ण और अनंत धार्मिकता। तब इस पर तर्क किया जा सकता है, हमारे पास संपूर्ण शांति भी है परमेश्वर के साथ, जो हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं आपको बता दूं, चाहे आप इसके प्रति जागरूक हो या आप अवसाद में होते हैं, तो आपको इसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं, पर आप दोष रहित, संपूर्ण और अनंत हैं। जी हां, अनंत हैं। इसलिए प्रभु के साथ आपकी शांति संपूर्ण और अनंत है। बस आपको प्रभु पर यकीन करना होगा। आमीन। और सब लोगों ने कहा आमीन। चलिए प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। दोस्तों, यदि आप हैं तो चाहे जो भी बहाना आप बनाना चाहते हो, जब तक आप खा नहीं रहे हैं, आप आनंद नहीं ले रहे हैं उसका जो प्रभु ने आपको दिया है। पहली चीज जो प्रभु चाहते हैं कि आप उसका आनंद लें, प्रभु चाहते हैं कि आप उसे उनके मेज पर पाएं, उनके महाभोज में, वो है क्षमा। तुरंत ही पापों की क्षमा। जो भी उस पर विश्वास लाते हैं उन्हें पापों की क्षमा जरूर ही मिलेगी। और उसी क्षण जब आप उन पर विश्वास करते हैं, तो उसके द्वारा आप दोष रहित हुए धर्मी ठहराए गए, सभी बातों से जिनके लिए आप मूसा की व्यवस्था के लिए धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। दोस्तों, आपने ग्रहण किया है, सब चीजें अब तैयार हैं, आपको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। इस भोज में आपके लाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस भोज में आपको करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको बस आना है और ग्रहण करना है। अगर ये आप हैं, आप जहां कहीं भी इस समय हो, इसी समय मेरे साथ पूरे दिल से ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसे अपने हृदय से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, इस महाभोज के लिए धन्यवाद। पर इसकी क्या कीमत चुकाई आपने? आपको अपना बेटा देना पड़ा, आपको सब कुछ देना पड़ा। यीशु मसीह सब कुछ हैं और वो मेरे पापों के लिए मरे। मेरा मानना है कि वो मुर्दों में से जी उठे मेरे निर्दोष रहितता के लिए। मेरे पास वो रसीद है। यीशु मुर्दों में से जी उठे, ये मेरी रसीद है कि सारी सेटलमेंट पूरी हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास वो रसीद है। यीशु मुर्दों में से जी उठे और आपने उन्हें जिलाया। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, वो जीवित हैं आपके दाहिने हाथ पर। और बहुत सी बातें हैं जो मैं समझ नहीं पाता हूं, जो इस महाभोज पर हैं, पर उन सब का मैं आनंद लेना चाहता हूं। अब और कोई बहाने नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है और उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है। और मेरा मानना है कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर मैंने उद्धार पाया। अनंत काल तक मैंने उद्धार पाया हुआ है, अनंत काल के लिए, और उसे मैं गंवा नहीं सकता। हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ मेरी शांति है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन।